नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर इस बार के मानसून की सबसे पहली बारिश थी। कमाल की बारिश थी, पूरी रात होती रही, लेकिन रात में जो बारिश हुई, दिल्ली शहर अरविंद केजरीवाल का, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बेटा हैं, दिल्ली के मालिक हैं, उनका यह शहर एक बारिश भी नहीं झेल पाया और सुबह होते होते पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। बड़ा, आप समझिए, बड़ा जबरदस्त नजारा रहा दिल्ली का। पूरे दिन दिल्ली जाम रही, मिंटो रोड से लेकर आईटीओ, आईटीओ से लेकर रिंग रोड तक सब कुछ जाम, ट्रैफिक ही ट्रैफिक, इसके अलावा कुछ नहीं था। यहां पर हम आपको एक और बात बताते हैं। दिल्ली का जो मुखिया है, दिल्ली का जो बेटा है अरविंद केजरीवाल, वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है, आतिशी मार्लेनो, सौरभ भारद्वाज जैसे नेता, तो आतिशी मार्लेनो अनशन का ड्रामा करके बेड रेस्ट पर है। 4 दिन के अंदर ही बेड रेस्ट हो गया और अब उनकी सारी जिम्मेदारियां खत्म और वो अपना आराम से आराम कर रहे हैं घर पे, यानी कि झंझट ही निबट गया। अब उनसे कोई कहने सुनने वाला नहीं है। सौरभ भारद्वाज वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे या दिल्ली को देखे, वो भी चले गए। अब आप सुनिए कि किस तरीके से सारे जो पूरा अमला जमला था, कुछ नजर नहीं आया। एक बड़ा गंभीर मामला और भी दिखाई दिया। दिल्ली के अंदर जो वसूली करती है ट्रैफिक पुलिस, कहीं पर ट्रैफिक पुलिस भी दिखाई नहीं। एक आध सिपाही कहीं दिखा तो वो अपने आप में मस्त दिखा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस या पुलिस का भी कहीं पर कोई काम नहीं दिखाई दिया। एजेंसियों के लोग नदारद थे और दिल्ली के लोग डूब रहे थे। अब हम पता नहीं ये ऐसा क्यों कहते हैं, पता नहीं बीजेपी वाले भी इतना तूफान मचा देते ना, सारा झूठ बीजेपी के लोग इस तरीके से बोलते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि दिल्ली झीलों का शहर होगा, झीलों का शहर। दिल्ली के जहां भी आप जाएंगे झील ही झील दिखाई देंगी। पूरे शहर को झीलों का शहर से याद किया जाएगा दिल्ली को। यही तो कहा था, झीलों का शहर। झीलों का शहर नहीं, झील में शहर था आज। अब ये समझ नहीं आया भाई कि दिल्ली वेनिस बन गया था या झीलों का शहर। एक बार जरा केजरीवाल साहब को सुनिए, जरा ये क्या कह रहे थे। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें, 26 झीलें बनके तैयार हो गई हैं। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। आपने सुना होगा, झीलों का शहर बनाने चले थे साहब, तिहाड़ जेल में बैठे, लेकिन दिल्ली झील में दिल्ली बन गई है। झीलों के शहर में दिल्ली है, ना कि झीलों का शहर दिल्ली है। यह भी हो सकता है वेनिस हो, क्योंकि नाव तो आज चली गई। भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद ने, पूर्वी दिल्ली से पार्षद, इन साहब ने इतने मजे ले डाले कि ये एमसीडी की और दिल्ली सरकार की केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोलने के लिए सड़क पर बच्चों के जो स्विमिंग पूल बिकते हैं, उनको नाव बनाकर निकल पड़े नाव चलाने। अब सड़कों पे अगर नाव चलने लगे तो ये तो फायदे की बात है ना। पेट्रोल की जरूरत नहीं, डीजल की जरूरत नहीं, सीएनजी की जरूरत नहीं, नाव से आएंगे जाएंगे। कितना बढ़िया इन्होंने आइडिया दिया, सच में। एक बार देखिए जरा नाव पे कैसे पार्षद महोदय घूम रहे हैं।
आपने ये भी देख लिया होगा पार्षद साहब कैसे नाव में तैर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है ये तो, परिवहन का झंझट ही खत्म। कौन, ना बसें खरीदनी पड़ेंगी ना कुछ खरीदने, सीधा पानी इसी में चला जाए, बढ़िया है, ये बड़ी बात है। लेकिन एक बात और आप जरा गौर कीजिएगा, जब दिल्ली के लोग पानी में डूब रहे थे और घंटों जाम में फंसे हुए थे, गाड़ियां बंद थी, बुरी स्थिति थी, लोग अपने ऑफिसों में नहीं पहुंच पाए, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए, मेट्रो फुल पैक चल रही थी, तब दिल्ली का एक और जिम्मेदार व्यक्ति, तिहाड़ रेटन संजय सिंह अयोध्या पर बोल रहे थे, संजय सिंह टर्मिनल पे बोल रहे थे। अपनी कोई बात मत कीजिए इनसे, ये तो अपने आप को खुद ही सर्टिफिकेट दे लेते हैं साहब, इनको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप को खुद ही सर्टिफिकेट दे लेते हैं। आप देखिए किस तरीके से संजय, मतलब क्या कहा जाए, थोड़ी बहुत शर्म भी आ जाती है। पहले नेताओं में देखते थे हम, आज से 10 साल पहले जिन नेताओं के बीच में हम पत्रकारिता करते थे, उनमें देखते थे बड़े शर्मिंदा भी होते थे, वो उन्हें लज्जा भी आती थी। इन लोगों को तो शर्म भी नहीं आती है, ये तो कमाल के बने हुए बंदे हैं भाई साहब, शर्म भी नहीं है। मतलब दिल्ली पर एक शब्द नहीं बोला साहब ने, ये मान चुके हैं कि अगला चुनाव जो है ये राष्ट्रपति का भी इनका ही बनेगा और प्रधानमंत्री भी केजरीवाल को बना लेंगे। 3 सीट नहीं जीत पाए, 3 सीट जीते हैं पंजाब में, दिल्ली में 1 सीट नहीं जीत पाए अपनी करतूतों के कारण, परंतु बात करते हैं नेशनल लेवल की, अयोध्या पे बोल रहे हैं, टर्मिनल पे बोल रहे हैं, एयरपोर्ट पे बोल रहे हैं, लेकिन दिल्ली पे नहीं बोल रहे। आप इसी से समझिए कि इनकी करतूतें कैसी है। एक और आपको बताते हैं, एक इनकी मेयर है, मेयर साहिबा माननीय आदरणीय शैली ओबराय। शैली ओबराय ने पिछले दिनों एक बड़ा अच्छा एक वक्तव्य दिया था मैडम ने, कि दिल्ली जो है इस बार मानसून को एंजॉय करेगी। तो दिल्ली मानसून को एंजॉय ही तो कर रही थी, ये इतना जबरदस्त एंजॉय किया, पूरी सड़कें पानी से लबालब थी, ट्रैफिक का कोई, आप समझिए कि ट्रैफिक की तो अब जरूरत ही नहीं बची ना। सब लोग सड़कों पे भैया नाव अपने अपने घरों से लाइए, आजकल वो रेडीमेड नाव चल रही है, हर आदमी फोल्ड करके अपने बैग में एक नाव रखेगा, उसको कहीं पर भी जैसे ही बरसात आएगी उसे उसमें हवा भरेगा पंप से, और हवा भरने के बाद अपना नाव में बैठेगा और अपने घर जाएगा। शैली ओबराय इसी एंजॉय की बात कर रही थी। ये जो बीजेपी है ना, यही बदनाम करती है। ये तो इतना काम किया है ना इन्होंने सर, जो इन्होंने केजरीवाल साहब ने वेनिस बनाने की बात की थी, इसीलिए तो की थी कि अपने बैग में एक फूलने वाली नाव रखिए, जहां पर भी बरसात हो उसमें हवा भरिए पंप से, पंप साफ होता है, पंप से हवा भरिए, नाव बन गई, अपना बैठिए और सड़क से बजाय गाड़ियों की अपना सड़क से नाव से अपने घर पहुंचे। ये कहा था केजरीवाल साहब। तो आज दिल्ली ने जो झेला, ये पहली बारिश थी, और पहली बारिश दिल्ली वालों के लिए जिस तरीके से आप समझिए कि बहुत मुश्किल बड़ी घड़ी से गुजरी, ये अपने आप में देखने लायक था। कहीं पर भी आपको कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई एजेंसी कहीं नहीं मिली, दिल्ली सरकार का कोई मंत्री, कोई कर्मचारी, कोई कहीं दिखाई नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ दिखाई दिए मानसून की बरसात से जूझते हुए, बाढ़ के इस पानी से जूझते हुए दिल्ली वाले एंजॉय करते हैं। मानसून की पहली बारिश बेहाल दिल्ली की स्थिति का जायजा लेने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, यानी कि एलजी ने कार्रवाई करते हुए एक मीटिंग बुलाई, बैठक बुलाई,
और इसमें पूरे जो जल भराव था और आगे आने वाला जो टाइम है उसके लिए पूरी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर सभी एजेंसियों को बुला लिया। इमरजेंसी कंट्रोल रूम सेटअप करने के लिए कहा है ताकि जल भराव की घटना की रिपोर्ट की जा सके। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना आज दिल्ली सरकार, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, आईएफडीएफसी, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली पुलिस, डीडीए और एनडीआरएफ की सभी संभावित एजेंसियों को उन्होंने मीटिंग में बुला लिया और उनको कई दिशा निर्देश भी दिए। उपराज्यपाल ने स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ साथ 24/7 इसके संचालन के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने छुट्टी पर गए सभी वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी पर आने के लिए कहा है और 2 महीने तक सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी। ये उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ये एक्शन लिया है, सरकार ने नहीं लिया, ध्यान रखिएगा। उपराज्यपाल कार्यालय के मुताबिक आपात बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि छुट्टी पे गए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत ड्यूटी पर वापस बुलाया जाना है और अगले 2 महीनों तक कोई छुट्टी मंजूरी नहीं की जाएगी। वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में तैयारी और आपातकालीन प्रक्रिया प्रणाली की कमी का संज्ञान भी लिया है। वीके सक्सेना ने कहा कि नालों से गाद निकालने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों से अगले हफ्ते आपातकालीन आधार पर गाद निकालने का काम शुरू करने को कहा है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों से जल भराव की शिकायतों के लिए आपातकालीन नियंत्रण कक्ष बनाने और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 24 घंटे उसमें मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभिन्न एजेंसियों को सड़कों पर जमा पानी निकालने के लिए पंप की सहायता लेने और कर्मियों को तैनात करने का भी निर्देश दिया है। अब आप समझिए, ये काम जो है, जो सरकार को काम करना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल और उनके जो कंपनी के लोग थे उनको जो काम करना चाहिए था वो कहीं दिखाई नहीं दिए। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना इस पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उन्हें दिल्ली के लोगों से किसी तरीके का कोई लगाव नहीं। पानी ना मिले मरे प्यासे कोई मतलब नहीं, बाढ़ आ जाए डूबे कोई मतलब नहीं, बरसात का पानी से लोग परेशान, दिल्ली डूब जाए, झीलों का शहर बन जाए, वेनिस बन जाए, कोई परेशानी नहीं। वो साहब इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि अगर इस्तीफा दे दिया उन्होंने तो उनका तो सारा काम ही खराब हो जाएगा। वकीलों की फीस कौन देगा? दिल्ली के खजाने से जाती है। उनकी गाड़ियां कौन संभालेगा? जो लग्जरी गाड़ी वो लेके घूम रहे करोड़ों की, वो छिन जाएंगी। सबसे बड़ी बात है उनके सपनों का महल, शीश महल छिन जाएगा। तो भैया इस्तीफा कैसे दे दूं? नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद भी ये कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद ही बना लेते हैं। उसके बाद भी ये भगत सिंह के चेले हैं। रो रहे होंगे भगत सिंह, तो सचमुच आंसू आ गए होंगे। जितने भी देशभक्त हुए थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको नमन है हमारा, लेकिन बहुत परेशान होंगे इस आदमी को। खैर, जो भी हो, अब तो कुछ महीनों का मेहमान है केजरीवाल, फिर क्या करेंगे? बड़ा सवाल। इसी सवाल के साथ हम विराम लेते हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमें हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, आपको हमारी खबरें कैसी लगती है, हमारे चैनल के बारे में कोई राय है, हमारी खबरों के बारे में कोई राय है, हमारे बारे में कोई राय है, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।